अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी मैटलैब में VBP4C का कोड। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे मैटलैब पे। आपको क्योंकि पता है मैटलैब इंजीनियर, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन और फिज़िक्स के सारे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की कोडिंग के लिए करने के लिए और ग्राफिकली अप्रोच के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज VBP4C के बारे में। आपने बहुत ज़्यादा मैटलैब ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, लेकिन वो एग्जैक्ट वो बिगनिंग होती हैं, वो बेसिक्स होती हैं। लेकिन मैं आज आपको सारे कोड्स के बारे में बताऊंगी। आज इस कोड के बारे में बताऊंगी, वो ज़्यादातर यूज़ होता है DVPs के लिए, फ्लूड के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी वो रिसर्च करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं या फिर वो रिव्यूज़ करते हैं, तो उनकी कोडिंग के लिए, ग्राफिकल अप्रोच के लिए। ठीक है, सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगी, ये जो फर्स्ट लाइन है हमारे पास फंक्शन एक्सटेंशन की। बेसिकली फंक्शन एक्सटेंशन हम लिखते हैं जी, इसलिए मैं आपको लिख के बताती हूँ फंक्शन एक्सटेंशन। अब आप देख सकते हैं, बेसिकली जब आपको किसी भी फाइल का नाम देना हो तो उसके लिए आपको इस जगह पे वो वर्ड लिखना है जो कि आपने अपनी फाइल को नेम देना। इज इट क्लियर। उसके बाद सेकेंड आप देखें, सबसे पहले आपको अपने मैथमेटिकली के बारे में पता होना चाहिए, जो कि पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद में मैटलैब और कोडिंग और इसके बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैथमेटिकली आपको पता है, सबसे पहले आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मैसेज होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसके बाद वो इक्वेशन में कन्वर्ट होते हैं, आप निकालते हैं कॉन्टीन्यूटी, एनर्जी, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन इक्वेशन एज वेल। लेकिन आपने एक बात माइंड में रखनी है कि मैंने जो इधर काम किया मैंने अपने पेपर के लिहाज से किया। आपको अपने पेपर के लिहाज से जो सी गिवन इक्वेशन है उन पर काम करनी है। ठीक है, अब ये जो सारे आपके रो 2 से लेकर रो 15 तक सारे आपके पहले रोज हैं, सारे आपके पैरामीटर्स हैं। ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि आपने अपने पेपर्स में यूज़ किए हैं। ये वो पैरामीटर हैं जो मेरे पेपर्स में गिवन है। आपने वो पैरामीटर्स लिखने हैं जो आपके पेपर में होंगे, जैसे कि n है इंडेक्स नंबर, n मैग्नेटिक पैरामीटर, वेसेनबर्ग नंबर, प्रांटल नंबर, उसके बाद ये है स्ट्रेचिंग पैरामीटर, श्रिंकिंग पैरामीटर, उसके बाद एप्सिलॉन नंबर और सो ऑन। ठीक है, ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो मेरे पेपर में यूज हुए हैं। आपने इनकी इसी तरह वैल्यूज़ अपने सुपरवाइज़र से कंसल्ट करके रखनी है। आप ये वैल्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके ग्राफ में कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आप देखें, आप आ जाइए 20 पे, रो नंबर 20 पे। इधर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की है। बेसिकली ये जो ग्रीन लाइन है ये आपकी एज अ हेडिंग यूज़ कर होती है। ये आपके कोड में कोई इफेक्ट नहीं करती। इसमें आप एज अ हेडिंग लिख लें कि अभी हम एक्स की वैल्यूज़ लिखी हैं, ये हमने ये लिखी हैं। जिस तरह आप अपनी आंसर पेपर, क्वेश्चन शीट्स, जहाँ पे भी आप लोग यूज़ करते हैं हेडिंग। ठीक है, ये आप लिखते हैं किस तरह, ये मैं आपको बता देती हूँ। कंट्रोल दबा के 5 दबाएंगे। उसके बाद मैं लिख रही हूँ नाउ पुटिंग द वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि मैंने एज अ हेडिंग इसको यूज़ किया। आपकी जो हेडिंग है आप उसको वैसे ही यूज़ करें। फर्स्ट हमने पैरामीटर्स की बात की, उसके बाद हेडिंग्स की बात की। ये जो है आपकी ये इनिशियल गेसेस हैं, मतलब ये देखिए, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 है। अब ये मेरे पास 7 किस तरह, मेरी देखें पेपर में एफ डैश भी निकला, एफ डैश भी निकला, एफ ऑफ एक्स निकला, एफ डैश ऑफ एक्स निकला, एफ डबल डैश निकला, थीटा डैश निकला, फाई डैश निकला। ठीक है, ये आपके पेपर पे डिपेंड करता है कि वो थीटा तक स्टॉप करे या फाई तक या एफ डैश तक स्टॉप करे। ठीक है, इधर आप इतने ही लिखेंगे जितने आपके पास गिवन होंगे। ये बेसिकली कोड की शक्ल आपको नज़र आ रही होगी, सोल्यूशन इन स्ट्रक्चर फॉर्म। ये आपका बेसिकली कोड है। ये आपने एजिटिव लिखना है, यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक आप लिख लेंगे जितने भी आपके पास गिवन होंगे। पैरामीटर्स जितने जोन से आपके मौजूद होंगे वो लिखेंगे, रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आपके इंक्लूड नहीं होंगे। ये ना आप इधर से देख के सारे पैरामीटर्स लिख लें तो फिर आपकी ये गलती हो जाएगी और आपका मैटलैब वर्क नहीं करेगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आगे आप देखें, इसी तरह हेडिंग दी हुई है। यहाँ पे मैंने लिखा कंसीडर कि x1 को सोल्यूशन x को और y1 को हमने कर लिया सोल्यूशन y को। अब हमने ग्राफ को प्लॉटिंग के लिए बात करनी है। ठीक है, अब आप देखें, यहाँ पे मैंने लिखा प्लॉट एनी ऑफ द सोल्यूशन y1, हियर वी प्लॉट वेलोसिटी।
इधर आप बात करें वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी अब आप कैसे निकालेंगे? बेसिकली आपके वेलोसिटी के ग्राफ होते हैं, टेम्परेचर के होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के होते हैं। जब इस जगह 2 की, यहाँ पे जब आप 2 पुट करेंगे वेलोसिटी के होंगे, 4 पुट करेंगे तो आपके टेम्परेचर के होंगे, 6 पुट करेंगे तो आपके कॉन्सेंट्रेशन के ग्राफ होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं 4 करूँगी टेम्परेचर, 6 करूँगी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन अभी मैं वेलोसिटी ग्राफ की बात करूँ, ठीक है। मैंने वेलोसिटी लिखा है। लेजेंड, एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल। एक्स लेबल जो होता है, जो भी आपका ग्राफ आएगा, ये देखें, ये आपके पास आ गया ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे एक्स लेबल आप करेंगे, जोन से भी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपना लिखनी है, वैल्यू लिखनी है, टर्म लिखनी है, जो भी लिखना है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मैंने एक्स लिखा है, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे तभी लेबलिंग होगी, और यहाँ पे आप वाई लिखेंगे। अच्छा, टाइटल में आप देखिए बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक पैरामीटर, ये देखिए बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक पैरामीटर जो आपका है आप वो लिखेंगे। टाइटल ग्राफ पे होल्ड ऑन का मतलब क्या है? मतलब ये कि आपने वैल्यू चेंज की तो एक नेक्स्ट कर्व आएगी, और जब वो नेक्स्ट कर्व आएगी तो पिछली कर्व ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता है, अगर होल्ड ऑन ना लिखा हो कि आप ये कर्व आ गया, आपने जो वैल्यू चेंज की तो पिछली कर्व चली गई और अगली आ गई, ठीक है। आपने होल्ड ऑन रखना है कि आपने जोन से भी ग्राफ को पूरा करना है। लेजेंड का मतलब ये कि अब अगर आप देखें कि मैंने वैल्यू चेंज की, इधर मैं बात करी मैग्नेटिक पैरामीटर की, ठीक है, 2 थी, इसको मैंने 1 कर दिया, तो आप देख सकते हैं ग्राफ, ये एक और लाइन आ गई, ये किस कलर में आप देख सकते हैं, रेड कलर में, और यहाँ पे शो कर रही है कि दूसरी लाइन रेड कलर की है, पहली लाइन ब्लू कलर की है। इज इट क्लियर? यहाँ पे अगर आप 0 कर लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं तीसरी लाइन येलो कलर की है, और तीसरा इधर लेजेंड में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप इसी के साथ ये बात समझें, अगर होल्ड ऑन ना लिखा होता तो पिछली लाइनें गायब हो जाती। मैंने इसलिए होल्ड ऑन लिखा है ताकि लाइन्स लगी हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी। उसके बाद स्किन और नज़ल्ट नंबर, और आपके पास और भी नंबर्स आ सकते हैं, आए होंगे भी। तो अब मेरे सिर्फ स्किन और नज़ल्ट मैंने फाइंड आउट किए, तो मैंने उनकी इक्वेशंस लिखी हैं, ठीक है। ये आप एज इट इज वैसे ही लिख लें। ये रेजुलेट अप टू 6 डिजिट स्किन है। अब यहाँ पे देखें ये क्या चीज़ है। इसी तरह आपने सेम ये एज इट इज ये चीज़ें लिखनी है, सिर्फ अपनी इक्वेशन चेंज करनी है। पूरा कोड आप ऐसे ही लिखें, सिर्फ अपनी इक्वेशन चेंज करें, ठीक है। यहाँ पे मेरी वो सारी बाउंड्री कंडीशंस हैं जो बाउंड्री कंडीशन मेरे पेपर में गिवन थी, जिसे मैंने ओडी फर्स्ट ओडी में कन्वर्ट किया था। अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास वो इक्वेशंस आ गई, y/1, y/2, y/3। y/1 बेसिकली क्या है, f ट्रिपल डैश, ठीक है, f ऑफ 3 है। इसी तरह ये थीटा 3 है और ये फाई 3 है। तो इसी तरह आप जब निकालेंगे इनको, आपकी जो इक्वेशंस गिवन है आप उनको ऐसे ही लिखेंगी। ये मेरी थी, मैंने इनको लिखा। a1 ये जब भी आपकी इक्वेशंस में बहुत बड़ी टर्म हो, उसको किसी भी नंबर से, किसी भी अल्फ़ाबेट से आप उसको कंसीडर कर लें, और उसकी जगह देखा मैंने ये पूरी इक्वेशन नहीं लिखी, उसकी जगह मैंने a1 लिख दिया। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले हमने पैरामीटर्स लिए जो दिए थे, उनकी वैल्यूज़ रखी। उसके बाद इनिशियल कॉसेस लिए। उसके बाद प्लॉटिंग के लिए वेलोसिटी के लिए 2, टेम्परेचर के लिए 4 और कॉन्सेंट्रेशन के लिए 6 लिया। उसके बाद स्किन रिजल्ट नंबर लिया, हमने लेबलिंग की, टाइटल दिया, होल्ड ऑन रखा। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने इक्वेशंस डाली, बाउंड्री कंडीशंस डाली और अपने ग्राफ को रन किया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेजेंड भी मौजूद है, लेबलिंग भी हो गई है, टाइटल भी दे दिया गया है, ग्राफ भी आ गए, वेलोसिटी के ग्राफ हैं, टेम्परेचर के ग्राफ डिफरेंट होंगे। इससे के आगे मैं आपको डुअल ग्राफ्स के बारे में सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। आपको मैं पूरे ग्राफ बेसिकली होते क्या हैं ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी। कमेंट करें, आपको जो बात नहीं समझ आ रही कमेंट करें ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।